हेलो एवरीवन। कल की क्लास में हमने अपना काव्य खंड का सेकंड चैप्टर तुलसीदास जी के सेकंड पद का अर्थ कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट पद स्टार्ट करेंगे। प्रस्तुत काव्यांश कवि तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इस अंश में शिव का धनुष तोड़े जाने से क्रोधित परशुराम का लक्ष्मण से विवाद प्रस्तुत हुआ है। लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग कस रहे हैं और परशुराम क्रोधित होकर लक्ष्मण को गंभीर परिणामों की धमकियां दे रहे हैं। अर्थ देखिए। बीएससी लखनऊ बोले मृदुबानी, ओहो मुनीसु महा भटमानी। बीएससी का अर्थ होता है अस्कर, मृदु का अर्थ होता है कोमल, महाभट का अर्थ होता है महान योद्धा। लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कोमल वाणी में कहा कि हे मुनि, आप तो निश्चय ही महान योद्धा मानना पड़ेगा, अर्थात आप तो निश्चय ही माने हुए महान योद्धा हो। पुनि पुनि मोहे दिखाऊ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। पुनि पुनि का अर्थ होता है बार बार, कुठारू का अर्थ होता है फरसा, पहारू का अर्थ होता है पहाड़। आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखाकर डराना चाह रहे हैं। आप तो फूंक में से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। नेक्स्ट लाइन देखिए। इहा कुंबड़िया कोहू नाई, ते तर्जनी देखी मरी जाही। इहा कुंबड़ी बतिया, कुंबड़ बतिया का अर्थ है छुई का पौधा, जो कि अंगुली के स्पर्श करते ही मुरझा जाता है। तर्जनी, तर्जनी होता है अंगूठे के पास वाली अंगुली को बोला जाता है। परशुराम पर लक्ष्मण व्यंग करते हुए कहते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि इस सभा में छुई मुई के कोई भी पौधा नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली दिखाने पर डर जाएगा। यहाँ छुई मुई का पौधा किसके लिए आया है? निर्बल व्यक्तियों के लिए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस सभा में कोई भी निर्बल व्यक्ति नहीं है जो कि आपकी धमकियों से डर जाएगा, अर्थात यहाँ पर कोई भी छुई मुई के पौधे के समान नहीं है कि आपने तर्जनी उंगली दिखाई और वह सिकुड़ जाएगा या डर जाएगा। नेक्स्ट लाइन देखिए। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सही तभी माना। कुठारू, कुठारू का अर्थ होता है फरसा, सरासन यानी कि धनुष, बाणा यानी कि बाण, अभिमाना यानी कि अभिमान पूर्वक। आपको क्षत्रियों की भांति फरसा, धनुष, बाण आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए देखकर मैंने अभिमान पूर्वक आपसे कुछ बातें कह दी। नेक्स्ट लाइन का अर्थ देखिए। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहो रिस रोकी। बिलोकी अर्थात होता है देखना, रिस यानी कि क्रोध। लेकिन मैंने आपको भूलवश कुछ बातें कह दी, लेकिन अब ज्ञात हुआ है कि आप तो महर्षि भृगु के वंशज है और आपने जनेऊ को धारण कर रखा है, अर्थात आप ब्राह्मण है। जो कछु कहो सो रिस रोकी, इस कारण आपकी सारी उचित अनुचित बातों को मैं क्रोध सुनकर और अपने क्रोध को रोक रहा हूँ, अर्थात आप एक ब्राह्मण है और भृगुकुल वंश के क्या है? वंशज है, इसलिए मैं आपकी ऐसी बातों को सुनकर अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। अब क्यों रोक रहे हैं उसका लक्ष्मण जी आगे जवाब दे रहे हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाय, सुराई। सुर का अर्थ होता है देवता, महिसुर का अर्थ होता है ब्राह्मण, हरिजन का अर्थ होता है भगवान के भक्त, गाय, गाय का अर्थ है गाय जो कि पशु है, कुल, कुल होता है वंश, सुराई का अर्थ होता है वीरता। हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है। बंधे पाप अपकीरति हारे, मारतो पा परिहे तुम्हारे। अपकीरत यानी कि अपयश। अगर
इन्हें हम मारते हैं तो हमें पाप लगता है, और अगर इनसे हार जाते हैं तो हमें अपयश की प्राप्ति होती है। अर्थात हम इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाते, ये हमारे कुल की परंपरा नहीं है। आप ब्राह्मण हैं, इसलिए आप हमारे पूजनीय हैं, अतः हम आपको नहीं मारेंगे और हमारा स्थान आपके चरणों में ही है। नेक्स्ट आगे लक्ष्मण जी परशुराम पर व्यंग करते हुए कहते हैं, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा। कुलिस का अर्थ होता है व्रज। आपकी तो वाणी ही करोड़ों व्रजों के समान कठोर है। आपने तो धनुष बाण और जो ये फरसा है वो व्यर्थ में ही धारण किया हुआ है। आपकी तो जो बातें हैं वही क्या है, जो व्रज के समान कठोर है। आगे कहते हैं लक्ष्मण जी, जो बिलो की अनुचित गयो, क्षमो माऊ निधीर, सुनी सरोस भृगु भ्रंशमणि, बोले गिरा गंभीर। क्षमो अर्थात क्षमा, बिलो की अर्थात देखना, भृगु वंशमणि का अर्थ है भृगु के वंश में श्रेष्ठ, जो कि परशुराम के लिए आया है। गंभीर का अर्थ है गहरी। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि हे मुनि, आपके वेश को देखकर मैंने अनुचित बातें कह दी, उन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो बड़े धैर्यवान और क्षमाशील है। लक्ष्मण की ऐसी व्यंग्यमयी बातें सुनकर भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम और भी अधिक क्रोधित हो जाते हैं और गंभीर वाणी में बोलने लगते हैं क्रोधित होकर। अब क्या बोलने लगते हैं वो हमारे नेक्स्ट पद 4th में हम रीड करेंगे। ये हुआ हमारा 3rd पद कंप्लीट। देखिए, इस काव्यांश की भाषा अवधी भाषा है। प्रस्तुत काव्यांश में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। वीर रस तथा रौद्र रस का प्रयोग इस काव्यांश के अंतर्गत हुआ है। नेक्स्ट जो 4th पद है वो हम कल की क्लास में रीड करेंगे।